आजादी से आज तक जो रह गई बात अधूरी है, आजादी से आज तक जो रह गई बात अधूरी है, वाह, भारत माँ के दो शेरों ने कर दी इच्छा पूरी है। भारत माँ के दो शेरों ने कर दी इच्छा पूरी है। हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है और इसीलिए एनआरसी कैब बिल लाना बहुत जरूरी है। कौन सा स्वर लिया? हाँ। अरे हिंदुस्तानी थारे संग, अरे खड़े ठोक के ताल। मेरी नजर में जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, इसलिए मैंने लिखा क्या? अरे सच्चे हिंदुस्तानी थारे संगे, अरे खड़े ठोक के ताल। वाह, अरे मोदी अमित शाह जी धन्य हो मेरी भारत माँ के लाल। मोदी अमित शाह जी धन्य हो मेरी भारत माँ के लाल। खड़े ठोक के ताल। मोदी अमित शाह जी धन्य हो भारत माँ के लाल। मोदी अमित शाह जी धन्य हो भारत माँ के लाल। शिवराम चौधरी जी हल्देड़ा और मुखराम जी काली पहाड़ी से जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुभाष चंद्र शेखर ने देश पे बलिदान दिया, स्वराज का नारा ऋषि दयानंद का मान लिया। 7 लाख कुर्बानी देके 7 लाख कुर्बानी देके रोशन हिंदुस्तान की। 7 लाख कुर्बानी देके रोशन हिंदुस्तान किया। 7 लाख कुर्बानी देके रोशन हिंदुस्तान किया। झेली 900 साल, सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोक के ताल। सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोक के ताल। चंद्रशेखर ने देश पे बलिदान दिया। आजादी का नारा, स्वराज का नारा ऋषि दयानंद का मान लिया और 7 लाख कुर्बानी देकर रोशन हिंदुस्तान किया। अरे सोचो, भारत माँ ने गुलामी झेली 900 साल।
प्रेमी सज्जनों, अब अगर बंटवारा नहीं होता तो कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा हुआ। और क्या लिखा? शहीदों का अपमान हुआ जब देश का बंटवारा हो गया। शहीदों का अपमान हुआ जब देश का बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पे भाई भाई तय न्यारा हो गया। और आगे की लाइन पे अगर चोट आपके दिल पे लगे और नौजवानों मेरी बात के नंबर 100 हो तो आप फिर ताली देना। शहीदों का अपमान हुआ जब देश का बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पे भाई भाई तय न्यारा हो गया। असली था गद्दार जिन्ना पाकिस्तान को प्यारा हो गया। असली था गद्दार जिन्ना पाकिस्तान को प्यारा हो गया। असली था गद्दार जिन्ना पाकिस्तान को प्यारा हो गया। अरे उसी एक गलती के कारण दादा, उसी एक गलती के कारण आज देश में मचा बवाल। सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोकते ताल। सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोकते नागरिकता संशोधन अधिनियम की इस रागनी पर हमारे विश्राम जी भगोड़ एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 100 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे भाई खूबराम चौधरी उलवाड़िया, आपने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। एक सज्जन और 100 रुपए का पुरस्कार देकर के गए। आप सभी का हम बहुत बहुत और दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे मेहरबानों, दूसरी कली में मैंने बात रखी कि शहीदों का अपमान हुआ जब देश का बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पर केवल और केवल इस देश के टुकड़े इसलिए हुए थे कि कुछ एक मजहब के लोग वहां रहेंगे और एक मजहब के लोग जाएंगे, इसलिए टुकड़े हुए थे, और कोई बात नहीं थी। शहीदों का अपमान हुआ जब देश का बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पर जो लोग कहते हैं ना भाई भाई, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। धर्म के आधार पर भाई भाई ते न्यारा हो गया। हाँ। और असली था गद्दार जिन्ना पाकिस्तान को प्यारा हो गया। अरे उसी एक गलती के कारण आज देश में मचा बवाल। सच्चे हिंदुस्तानी तेरे संग खड़े ठोक के ताल। अगर सरदार पटेल को पहली बार बागडोर मिल जाती, सरदार पटेल को आगे किया जाता, देश के टुकड़े नहीं होते। सजनों, आइए तीसरी कली में क्या लिखा। का बिल्कुल बीज नहीं यहाँ बोना था। नागरिक संशोधन बिल तो पहले ही लागू होना था। नागरिक संशोधन बिल तो पहले ही लागू होना था। नागरिक संशोधन बिल तो पहले ही लागू होना था। ये 70 साल में देशभक्ति की कई जली मसाल। सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोकते ताल। सच्चे हिंदुस्तानी थारे संग खड़े ठोकते ताल।
कभी पाकिस्तान नाम का मुल्क नहीं था साहब इस दुनिया में। 47 में जिन्ना की जिद के कारण अलग देश बना, और आज वही जो हमारी टांग के नीचे कर निकला था, आज वही हमारे जवानों को शहीद करता है। अगर आपको एक वाकया याद हो, आपके अलवर जिले का ही एक बेटा जिसका नाम था हंसराज, 15 दिन के बेटे ने जब मुखाग्नि दी अपने पिता को, 15 दिन का इकलौता बालक था जिसका बाप सीमा पर शहीद हुआ। उस बालक को क्या पता आपका बाप कैसा था कैसा नहीं था। हे सज्जनों, कितने अनगिनत भाई हमने शहीद कर दिया वहां पे, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो भी भाई है। नहीं साहब, भाई वो होता है जो भाई पने के काम करे। हाँ। जो आदमी मारे वो तो कसाई हुआ करता है। एक विद्वान कवि ने लिखा है कि वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वो का मतलब समझना मैं किसको कह रहा हूं नौजवानों, और 4 लाइन अच्छी लगे तो आपकी तालियां जरूर मिले मुझे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। और दादाजी आगे की 2 लाइनों में जोश आएगा। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने वीरों की लाशों पर। और अब सुनिए, अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। हाँ? और पाकिस्तान जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, अब उस भाषा में बात करो। आइए, इसलिए आज का गृह मंत्री मुझे बहुत पसंद है और मैंने नाम लिया। क्या क्या? हाँ। गृह मंत्री बने अमित शाह, दिल में दृढ़ विश्वास लिए, 3 तलाक 370 जैसे भी बिल पास किए। राम लला का हुआ फैसला, मोदी ने प्रयास किए। राम लला का हुआ फैसला, मोदी ने प्रयास किए। अरे धाम अयोध्या करो आरती, ले पूजा का थाल, सच्चे हिंदुस्तानी धरे संग खड़े ठोकते ताल, सच्चे हिंदुस्तानी धरे संग खड़े ठोकते ताल। मेरे गीत की साहब 1 मिनट में पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बात छोटी सी पूछना चाहूंगा जितनी भी ढाकपुरी की जनता बैठी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन अपना आदर्श मानते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताना जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं साहब, एक बार जरूर। अरे बाप रे बाप, 50% तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हाथ की तो चलेगा निकाला भी नहीं। सुभाष को भी आदर्श नहीं मानते, इससे बड़ी बुरी और बात दूसरी है। अगर सुभाष को अपना आदर्श मानते हो, सुभाष चंद्र बोस को मानते हो कि वो सच्चा नेता था, तो एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो, एक बार कर दो। हाँ, ले ले फोटो, ले ले सबसे, धन्यवाद। देखिए, सुभाष ने आजादी दिलाने से पहले एक नारा दिया था, आप पढ़ते होंगे, हमने पढ़ा है कि तुम मुझे खून दो। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहा था ना। दोस्तों, आज भी हालात यही है। अपने आप में राम और कृष्ण का जज्बा पैदा करो, राम और कृष्ण के जज्बे को देखो। अगर वहां सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि ये देश कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे महान बन सकता है। मुझे नेताजी सुभाष के ऊपर 2 लाइन याद आती है। हाँ। कि राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा, राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा, और भगत सिंह जैसा दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। भगत सिंह जैसा दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं, और कुछ को तो जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं। आइए, अंतिम कली में खुल के कह दिया, और क्या कहा? क्या? NRC बिल के द्वारा रुके देश की लूट है,
जनता खड़ी समर्थन में और बिल्कुल भी नहीं फूट है। और आगे की लाइन, जिसको अच्छी लगे वो मेरा समर्थन, बुरी लगे वो मत करना। एनआरसी बिल के द्वारा रुके देश की लूट है, जनता खड़ी समर्थन में और बिल्कुल भी नहीं फूट है। मोदी योगी अमित शाह को 100 बार सलूट है, मोदी योगी अमित शाह को 100 बार सलूट है, मोदी योगी अमित शाह को 100 बार सलूट है। जुग जुग जीवो कहे नरदेव बेनीवाल, सच्चे हिंदुस्तानी तारे संग खड़े ठोकते ताल। हर मोदी अमित शाह जी धन हो, भारत माँ के लाल।